पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया है। कल मुल्क भर में ईद उल फितर होगी। कई शहरों से शवाल का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सरबराह मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कल यकम शवाल का ऐलान। मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि कराची, फैसलाबाद, स्कर्दू और दीगर इलाकों में चांद नजर आ गया है। नजर आने की शहादतें मौसूल हुई जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमरजेंसी, सकरदू और दीगर इलाकाजात और मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवाल अल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। इंशाअल्लाह आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल अल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ऑस्ट्रेलिया में भी ईद कल होगी। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश में कल ईद नहीं होगी। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों ममालिक की हुकूमतों के मुताबिक ईद उल फितर जुमेरात को मनाई जाएगी। कुछ ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर ले तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद उल फितर का चांद तो नजर आ गया है। जैसे ही चांद का ऐलान हुआ, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। और इसी हवाले से अपडेट भी हमें हासिल कर दी है। लाहौर से हमारी नुमाइंदा अनम जावेद इस वक्त मौजूद हैं एक मशहूर मार्केट में लाहौर की, और कराची तारिक रोड पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा शारिका कमाल, और इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट में इस वक्त सबीन शहबाज मौजूद हैं। तो फैसलाबाद में तैयबा अली इस वक्त मौजूद है। तो सबसे पहले अनम की जानिब रुख करेंगे। अनम, बताइएगा लाहौर में कैसी गहमा गहमी है बाजारों की? चांद नजर आ गया है, आज चांद रात है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? देखें जी, ईद उल फितर का चांद नजर आते ही बाजारों में गहमा गहमी जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। रश की अगर बात की जाए तो आप मेरे पीछे बाजार में देख सकते हैं, इतना है कि पाँव तक रखने की जगह नहीं है। चांद रात हो और खवातीन जो है शॉपिंग के लिए ना आए, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो चांद रात के चांद नजर आते ही खवातीन, बच्चे, बड़े सभी मार्केट में पहुंच चुके हैं। खवातीन जो अपनी शॉपिंग को फाइनल टच देने के लिए मार्केट में पहुंच चुकी हैं, वो अपने मैचिंग कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और दीगर जो अशिया है वो खरीदने के लिए पहुंच चुकी हैं। यहाँ बात की जाए चूड़ियों और मेहंदी की, तो ये कहा जाता है कि खवातीन की जो ईद है चूड़ियों और मेहंदी के बगैर नामुकम्मल से समझी जाती है। और चूड़ियों और मेहंदी के यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगाए, मेहंदी के स्टॉल्स हर बाजार में जो खवातीन है वो लगा के बैठी हैं, जो आने वाली खवातीन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि सुबह ईद है और उन्हें अपनी शॉपिंग की जो रह गई हैं तैयारियाँ वो मुकम्मल करनी है। उन्हें अपने कपड़ों के साथ मैचिंग पिन्ने, पोनियाँ, कैचर, पर्स और दीगर अशिया खरीदी हैं। साथ ही साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी इस रेस में पीछे नहीं है, वो भी अपनी शॉपिंग को आखिरी टच देने के लिए बाजार में पहुंच चुके हैं। एक जानिब बेल्ट के स्टॉल पर जो मर्द हजरात हैं वो देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो परफ्यूम के दुकानें हैं वहाँ रुक कर चुके हैं। एक जानिब वो खुस्ते की तरफ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी घड़ियाँ और दीगर अशिया खरीदने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दुकानदारों की अगर बात करें तो उनकी भी चांदी हो गई है। चांद रात पर दुकानदार भी बहुत खुश है। इतना काम वो सारा साल ईद में उनके पास नहीं होता जितना कि चांद रात को होता है। वो भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। बाजारों की गहमा गहमी जो है वो इस वक्त फुल चांद रात है और बाजारों में रश जो है वो लेट तक जारी रहेगा। कराची की जानिब रुख करेंगे। शारिका कमाल वहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। शारिका, बताएगा इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे गहमा गहमी कैसी है? बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, ईद का चांद नज़र आते जैसे ऐलान हुआ है वैसे ही जो हमने देखा कि बाज़ारों में वैसे तो भी रश था, लेकिन उसके बाद जो मज़ीद रश जो मज़ीद बढ़ गया है। बाज़ारों की जो रौनक है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। बच्चे हों, बड़े हों, सभी जो है इस वक्त मार्केट में मौजूद है। किसी का कोई सामान रह गया, किसी का कोई सामान रह गया। कुछ लोगों की ये सोच थी कि कल शायद दोबारा से रोज़ा हो, कल चांद नज़र नहीं आएगा तो उनके पास एक और दिन होगा अपनी तैयारी के लिए, लेकिन क्योंकि चांद नज़र आ चुका है, कल ईद है, तो अब वाकई वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। सबको अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करनी है। कुछ खवातीन जो हैं वो दुपट्टों की शॉप पर हमें नज़र आ रही
रही है, कुछ को मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा, तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिली। अफरा तफरी का माहौल हमें जो है वो दिख रहा है। ख़वातीन जो है वो ख़वातीन और बच्चे वो खुशी खुशी अपनी जो शॉपिंग है वो मुकम्मल करने के लिए सब मार्केटों में मौजूद है। छोटे बच्चे जो हैं वो उनका हमें दिख रहा है कि वो जो वॉचेस की शॉप पे या फिर जो चश्मों की शॉप पे जो है मौजूद हैं। दूसरी जानब ख़वातीन जो है वो अब जो है उन्होंने कपड़ों की शॉपिंग तो पहले कर ली है, लेकिन कुछ स्टिच ड्रेसेस हैं वहाँ पे ख़वातीन का हमें रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब वो अपने जो कपड़े उन्होंने लिए हैं उससे मैचिंग दुपट्टा लेने के लिए, उसकी ज्वेलरी है, उसकी चूड़ियाँ हैं, उसकी मैचिंग सैंडल्स हैं, उनकी तरफ हमें दिख रहा है कि स्टॉल्स पे काफ़ी रश नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो ख़वातीन का ये कहना है कि यहाँ मार्केट से शॉपिंग मुकम्मल के बाद वो ब्यूटी सैलून्स का भी रुख करेंगी, वहाँ पे जो अपनी सर्विसेज जो उन्हें लेनी है। तो ये पूरे रमज़ान उन्होंने किचन में बहुत ज़्यादा काम किया, फिर शॉपिंग करके भी बाज़ारों में घूम के भी उनकी स्किन बहुत ख़राब हो गई है। खुद को मज़ीद निखारना है, मज़ीद खूबसूरत दिखना है। ख़वातीन का एक शौक़ होता है, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, उन्हें सबसे मुनफरिद और खूबसूरत नज़र आने का जुनून होता है ख़वातीन में। तो उसके लिए जो ख़वातीन जो है वो यहाँ के फ्री होने के बाद, शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद जो वो सैलून्स का रुख करेंगी, वहाँ पे उन्होंने सर्विसेज भी लेनी है। दूसरी जानब जो मार्केटों में है, क्योंकि ईद का है त्यौहार है, तो जो है वो मेहंदी के बगैर अधूरा रहता है, तो मार्केटों में आर्जी स्टॉल लगाए जाते हैं मेहंदी के हवाले से। इस दौरान जो मेहंदी के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के मुख्तलिफ रेट्स हैं। हमें बच्चियाँ हैं और ख़वातीन जो हैं वहाँ पर हमें इनका रश दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद उन्हें मेहंदी भी लगानी है और फिर घर जाकर के सुबह की जो ईद की तैयारी है वो भी मुकम्मल करनी है। तो इस वक्त जो है वो ख़वातीन जो बड़ी तादाद में मार्केट में मौजूद है। किए जा रहे हैं तैयारियों के हवाले से हमारे साथ तैयबा अली फैसलाबाद से मौजूद है। तैयबा, पहले तो चांद रात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बताइए आपकी कैसी तैयारियां हैं और ये बताइएगा कि लोग कैसी तैयारियां करें। बिल्कुल दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद के शहरों के बाज़ारों की भी रौनकें जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। जैसे ही चांद का ऐलान हुआ है तो वैसे ही शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों में उमड़ आई है। ख़वातीन की जानिब से नित नए मलबूसात तो ख़रीद लिए गए हैं और अब सिर्फ उनको फिक्र है तो मैचिंग चूड़ियों की और ज्वेलरी की, क्योंकि आपको पता है कि ईद की खुशियाँ ख़वातीन के लिए चूड़ियों के साथ ही और मेहंदी के साथ ही होती है। इसीलिए जो बाज़ारों में है वो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, चाहे वो जूतों के स्टॉल्स हों, चूड़ियों के स्टॉल्स हों और रंग बिरंगी जो चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, चमकती धमकती ज्वेलरी से जो है वो बाज़ारों की रौनकें जो हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं। और साथ ही साथ अब बच्चे भी हमें मनपसंद अशिया की खरीदारी करते हुए वालिदैन से जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मर्द हजरात एक तरफ तो उनको अपनी जेब की फिक्र है, तो दूसरी जानिब वो बच्चों को भी संभालते दिखाई दे रहे हैं और ख़वातीन के साथ शॉपिंग भी वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही साथ ख़वातीन जो है वो ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख कर रही हैं, क्योंकि बनाओ सिंगार ख़वातीन का जो है वो बुनियादी हक है। और ऐसे में ईद पर मुनफरिद दिखने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म के चाहे वो हेयर डाइज हो, हेयर कट हो, मैनिक्योर हो, पेडिक्योर हो, तमाम तर सर्विसेज जो है वो ख़वातीन ले रही हैं। और इसके साथ साथ चांद रात पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश है, क्योंकि ख़वातीन की ईद की तैयारियाँ जो है तो वो रमज़ान के शुरू से ही जो है वो करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ख़वातीन की तैयारियाँ मुकम्मल नहीं हुई। और जो लोग हैं वो चांद रात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और बाज़ारों की रौनकों को जो है वो इंजॉय करने के लिए चांद रात पे जो है वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं। और इस वक्त शहर में जो है अब वो बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है, पाँव रखने के यहाँ पर जगह नहीं है, बाजारों में रश बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमारे नुमाइंदा अनम जावेद हमें अपडेट कर रही थी, कराची से शारका कमाल हमारे साथी और फैसलाबाद से तैयबा अली हमें अपडेट कर रही थी। आप तीनों का शुक्रिया। ईद छोटी हो या बड़ी, ख़वातीन के बनाव सिंगार में मेहंदी को लाजमी जुज़ की हैसियत हासिल है। गुजरावाला शहर के हर छोटे बड़े ब्यूटी पार्लर पर मेहंदी लगाने के लिए रश लग चुका है। बिल्कुल, और ख़वातीन कहती हैं कि मेहंदी के बगैर ईद का बनाव सिंगार मुकम्मल ही नहीं होता। मज़ीद क्या तफसीलात है बताएंगी हमारी नुमाइंदा बीनिश राजपूत। शुक्रिया जी। ईद मीठी हो या नमकीन या फिर कोई भी त्यौहार, हर खुशी के मौके पर ख़वातीन के बनाव सिंगार में मेहंदी को अहम और लाजमी जुज़ की हैसियत हासिल है। ख़वातीन कहती हैं कि खुशियों के मौके पर जब तक हाथों पे हिना के रंग न सजें, तैयारी जो है वो अधूरी रहती है। तो यही वजह है कि ब्यूटी पार्लर्स में इस वक्त अपनी जो दीगर सर्विसेज हैं, जिसमें हेयर कटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल समेत दीगर सर्विसेज लेने के बाद जो फाइनल राउंड शुरू हुआ है वो है मेहंदी का। और तैयारी का जो फाइनल मरहला होता है वो भी मेहंदी होती है जो आखिर पर लगवाई जाती है। और इस वक्त तमाम ब्यूटी पार्लर्स पर हम ख़वातीन का रश देख रहे हैं जो मेहंदी लगवा रही है। इस वक्त भी हम पार्लर में मौजूद हैं और ख़वातीन से बात करते हैं। आप बताइए जी। दोनों हाथों पे मेहंदी लगानी है और देखो ना, मेहंदी लगवाएंगे तो ईद का मज़ा आता है। हाथों पे मेहंदी लगी हो तो हाथ प्यारे लगते हैं। सब मेहंदी लगा रहे हैं और मज़ा आ रहा है। और जब तक मेहंदी ना लगे तो
तैयारी लेडीज़ की मुकम्मल ही नहीं होती। ख़वातीन का ये कहना है कि तैयारी जो है वो जितनी मर्ज़ी कर ली जाए, जब तक हाथों पर मेहंदी ना हो तैयारी मुकम्मल नहीं होती, अधूरी रहती है। तो यही वजह है कि बड़ी तादाद में सहेलियाँ, कज़न्स इकट्ठी होकर मेहंदी लगवा रही हैं और भरपूर तरीके से खुशी के इन लम्हात को इंजॉय कर रही हैं। जी, तो खुदा, ईद पर खूबसूरत दिखने का हक ना सिर्फ ख़वातीन का है बल्कि मर्दों का भी है, और ईद में वक्त इंतहाई कम है और ऐसे में नौजवानों की बड़ी तादाद मेंस ब्यूटी सैलून्स का रुख कर चुकी हैं। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे अहमद हसन भी एक मेंस ब्यूटी सैलून में मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। बताएगा अहमद। आज बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है, ऐसे में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मैं इस वक्त मर्दों के ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शहरी जो है ब्यूटी सैलून पर मौजूद हैं और ट्रिमिंग करवा रहे हैं, किसी को स्किन पॉलिश करवानी है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त ट्रिम करवा रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं। ईद पर कहा जाता है कि ख़वातीन ही सैलून्स का रुख करती हैं, लेकिन अब मर्द भी इस तरफ आ रहे हैं और कटिंग्स करवा रहे हैं, आप भी करवा रहे हैं। क्या कहेंगे कि ईद पर खूबसूरत दिखना सबका हक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ख़वातीन के साथ मर्दों का भी हक है खूबसूरती का, तो इसलिए आजकल जो सा रश बहुत ज़्यादा सैलून पे, आज अनएक्सपेक्टेडली जो सा ना कम इंतज़ार करना पड़ा मुझे। यहाँ पर आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों को यही कहना है कि सिर्फ ख़वातीन का हक नहीं कि वो खूबसूरत दिखे, मर्दों का भी हक है कि वो ईद पर खूबसूरत दिखे। तो इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और ये सिलसिला जो है रात देर तक जारी रहेगा। जी, यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के अहदे का हलफ उठा लिया। नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट ने सईद आल खान के बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने का ऐलान किया और हलफ लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए चेयरमैन सेनेट आबदीदा भी हो गए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल कत्ल का एतराफ़ किया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाब का बाइकआउट किया। 43 में से 41 अरकान ने हल्फ उठाया। फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ने ताहाल हल्फ नहीं उठाया। इजलास में PTI अरकान का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी भी हुई। Senator Sayyid Yusuf Reza Gilani to have been elected as chairman Senate. नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर सेनेटर इसहाक डार ने नौमुंतखब चेयरमैन से हल्फ लिया। May Allah Almighty help and guide me. आमीन। मुबारक हो जी आप। सेनेट के चेयरमैन ने नौमुंतखब डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नासिर से उनके ओहदे का हल्फ लिया। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन सुम आमीन। तहरीक इंसाफ ने इंतखाब का बाइकआउट किया। मुकर्रर वक्त तक किसी ने पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और मुस्लिम लीग नून के सईदाल खान के मुकाबले में कागजात जमा न कराए, जिसके बाद दोनों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सेनेट इजलास में 43 में से 41 अरकान ने भी हल्फ उठाया। फैसल वाडा और मौलाना अब्दुल वासे ने ताहाल हल्फ न उठाया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने खुद भी हल्फ उठाया और 9 मुंतखब अरकान से भी हल्फ लिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट आबदीदा हो गए। We have a long way to go. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अरकान और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की हल्फबर्दारी के दौरान PTI अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी करते रहे। ईद की तैयारियों के हवाले से फिर जिक्र करेंगे। ईद हो तो लड़कियों का सजना संवरना अपनी जगह, लेकिन लड़के भी किसी से पीछे नहीं हैं और ईद के रोज़ खूबसूरत नजर आने के लिए लड़कों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे राना मुजाहिद से। मुजाहिद बताएगा। आज जी बहुत शुक्रिया। ईद हो और ख़वातीन और लड़कियां जो हैं वो बनने संवरने में जो है मसरूफ़ होती हैं। तो गुजरावाला पहलवानों के शहर के जो नौजवान लड़के हैं वो भी इस वक्त जो है अपने आप को खूबसूरत नज़र आने के लिए ईद वाले दिन जो है तो इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो सैलून पर जो है बहुत ज़्यादा रश देखा जा रहा है। वक्त का मुकाबला बहुत सख्त है। तो इस वक्त कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये ईद पे सजना संवरना थोड़े काम होते हैं। अब ये दूसरी ईद नहीं है, ये मीठी ईद है, इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम होता है अपने सजने संवरने के लिए। मैंने यहाँ से फेशियल करार कटिंग करवाने लगा। बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त शहरियों की तो बात आपने सुन लिया, तो इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इन है, लाइक लो फेड है, हाई फेड है, स्टेप कट चल रहा है। आज इस दफ़ा ये है कि केराटिन बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, लोग फेशियल बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, वैक्सिंग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं।
अजी जैसा कि आपने देखा है कि अगर लड़कियां इस ब्यूटी सैलून का रुख करती हैं, ब्यूटी पार्लर का रुख करती हैं, तो गुजरांवाला के नौजवान लड़के जो हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। वो भी इस वक्त अपने आप को खूबसूरत नजर आने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो यहाँ पे फेशियल वगैरह करवा रहे हैं, ताकि ईद वाले दिन जो है वो अच्छे से खूबसूरत नजर आ सकें। जी, मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। इस्लामाबाद के शहरियों ने चांद रात में शॉपिंग के लिए घरों से बाजारों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ एक मार्केट में मौजूद है। सबीन, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की इस मार्केट में? बिल्कुल, देखिए इब्राहिम, इस्लामाबाद की मार्केट की अगर मैं सूरत हाल के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर तल धरने की जगह जो है वो नहीं मिल रही। इस कदर रश जो है वो इस्लामाबाद की मार्केट में, इसके अलावा रावलपिंडी की मार्केट में भी इससे डबल रश जो है वो देखा जा रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केट F7 में जो है वो मौजूद हूँ। F7 में जो है वो तकरीबन कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो है वो पोश इलाके के लोग जो है वो शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि हर कैटेगरी के लोग आए हुए। खवातीन की जो ईद की तैयारी है वो अब जो है वो बिल्कुल फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। खवातीन की ज्वेलरी भी तकरीबन खत्म हो गई और अब जो नेक्स्ट राउंड है खवातीन का वो आता है मेहंदी के लिए। तो खवातीन ने जो है वो मेहंदी लगाने के लिए जो जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ इसके बिल्कुल बाहर ही मेहंदी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर खवातीन जो बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन की मेहंदी जो है वो लगा रही हैं। और जो खवातीन है, जो बच्चियां हैं खासतौर पर, वो अपनी अपनी पसंद के डिजाइन दिखाकर जो है वो तैयारियां जो है वो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया सबीन आपका। पाक फौज का शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में चांद रात तकरीब का अहतमाम। मुल्तान गैरिसन में शोहदा के लवाहिकीन के एजाज़ में तकरीब। शोहदा की फैमिलीज़ ने एक साथ मिलकर इस खुशी को बांटना और अपने प्यारों को याद किया है। पाकिस्तान आर्मी अपने नज़्म व ज़ब्त और अच्छी रवायात के लिए शोहरत रखती है। किसी भी त्यौहार पर पाक फौज अपने शोहदा को नहीं भूलती और शोहदा के लवाहिकीन का हौसला बढ़ाती है। शोहदा के लवाहिकीन ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर पाक फौज के किरदार को सराहा। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम क़यादत करेंगे। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम के साथ PSL के परफॉर्मर्स उस्मान खान और इरफान नियाजी को भी जगह मिल गई है। टीवी से होम सीरीज कौमी स्क्वाड मंजर आम पर आ गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को जगह मिल गई। उस्मान खान, इरफान नियाजी भी सिलेक्टर्स का इत्मीनान हासिल करने में कामयाब। विकेट कीपर के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ आजम खान का इंतखाब भी हो गया। फखर जमान को टॉप ऑर्डर में जगह मिल गई। ऑलराउंडर्स में टीम को शादाब खान और इफ्तिखार अहमद का भी साथ हासिल होगा। इस बैटरी में साबिक कप्तान शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, जमान खान, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी शामिल हैं। स्पिन बॉलिंग में उसामा मीर और इब्रार अहमद की भी बैटर्स की सलाहियतों का इम्तिहान लेंगे। रिजर्व प्लेयर्स में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और आगा सलमान शामिल हैं। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज ने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे। 25 मई तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड फाइनल कर लेंगे। T20 सीरीज का 18 अप्रैल से आगाज होगा।